नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इसके आगे आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल में रामायण काल पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल लगभग 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया गया है, जिसका छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण जानने के लिए हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का विस्तार कहाँ कहाँ था। ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे। कुछ विद्वानों की माने तो आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आए थे। कुछ घुड़सवारी तथा पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतु जनजाति थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों अर्थात वेदों की रचना की थी। इन्होंने भारत में एक उच्च कोटि की सभ्यता स्थापित की थी। इनके विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये पश्चिम भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में इनका विस्तार था। मैप द्वारा समझते हैं आर्यों का विस्तार। आर्य पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकागेंड और बलूचिस्तान तक फैले थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। ये उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैले थे। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है और ये हमारा छत्तीसगढ़। आदि ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का विस्तार मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ है। अब समझते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल लगभग 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है। इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता को शामिल किया गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, जबकि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। देखते हैं पहला ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में भी आर्यों का आगमन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। इसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। चूँकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इस कारण इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इस पूर्व वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस काल में आर्यों का विस्तार उत्तर भारत में, जिसे पंचनद क्षेत्र भी कहा जाता था, वहाँ तक था। ऋग्वेद में भी छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसमें विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में होने लगा था। इसके प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व एवं पश्चिम में स्थित समुद्रों का उल्लेख मिलता है। कौशिकी उपनिषद, इसमें विंध्य पर्वत के नाम का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया है। रामायण, महाभारत और पुराणों में भी छत्तीसगढ़ का व्यापक उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं रामायण काल। चूँकि इस काल में रामायण की रचना हुई, इस कारण इस काल को रामायण काल कहा जाता है। रामायण एक महाकाव्य है जिसमें हिंदू रघुवंशी राजा राम की गाथा का वर्णन किया गया है।
यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य है। रामायण काल में हम श्री राम का छत्तीसगढ़ में क्या इतिहास रहा है इस विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कौशलखंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा थे जिनके नाम पर इस अंचल का नाम कौशल पड़ा। जो कौशल क्षेत्र था उसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इन कौशल राजा के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था भानुमंत। इनकी पुत्री थी कौशल्या जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ। चूँकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था इस कारण ये जो कौशल क्षेत्र था वो राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। कौशल्या और राजा दशरथ के पुत्र थे श्री राम। इस कारण कालांतर में राम यहाँ के भी शासक हुए। वर्तमान छत्तीसगढ़ कौशल क्षेत्र का हिस्सा था जिसे दक्षिण कौशल कहा जाता था। ऐसी स्थानीय मान्यता है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्षीय वनवास हुआ तो उन्होंने अपना अधिकांश समय छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में व्यतीत किया। तो जैसा कि हमने पढ़ा, विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा थे। ये रहा विंध्य पर्वत, इसके दक्षिण का क्षेत्र कौशल क्षेत्र कहलाता था। इन कौशल राजा के वंश में एक राजा हुए भानुमंत जिनकी पुत्री थी कौशल्या। इनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ। चूँकि भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था इस कारण से ये जो क्षेत्र है वो अयोध्या में सम्मिलित हो गया और इन क्षेत्रों पर राजा दशरथ ने उनके बाद श्री राम ने शासन किया। जब श्री राम के पुत्रों के मध्य राज्य का बंटवारा हुआ तो इसे 2 भागों में बांटा गया। इसके ऊपर का भाग उत्तर कौशल कहलाया और नीचे का दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल के शासक हुए लौ जिन्होंने अपनी राजधानी श्रावस्ती को बसाई। दक्षिण कौशल के शासक हुए कुश जिन्होंने कुश स्थली को अपनी राजधानी बनाई। माता कौशल्या की जन्मभूमि है चंदखुरी। ये चंदखुरी रायपुर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर आरंग के पास स्थित है। यहाँ माता कौशल्या का मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम की गोद में लिए हुए कौशल्या माता की प्रतिमा है। उत्तर कौशल, यहाँ के शासक हुए लौ, श्री राम के बड़े पुत्र। इनकी राजधानी थी श्रावस्ती। दक्षिण कौशल, यहाँ के शासक हुए कुश। इनकी राजधानी थी कुश स्थली। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में श्री राम का वनवासिक जीवन। पहला है सीतामढ़ी हरचौका। ये रहा सीतामढ़ी हरचौका, भरतपुर विकासखंड, जिला कोरिया। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ रुके थे। यहीं से छत्तीसगढ़ में प्रवेश प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। यहाँ कुछ शिलाखंड मौजूद हैं जिसे श्री राम का पदचिन्ह मानकर लोग पूजा करते हैं। सीतामढ़ी की गुफा में 17 कक्ष बने हुए हैं जिनमें से 12 कक्ष में शिवलिंग स्थापित हैं। इसे हरचौका अर्थात भगवान की रसोई कहा जाता है। हर अर्थात हरि मतलब भगवान, चौका अर्थात रसोई। इस तरह के 17 कक्ष बने हुए हैं जिसमें से 12 में इस प्रकार का शिवलिंग विराजमान है। अगला है सीता लेखनी की पहाड़ी। ये है महुली ग्राम, सूरजपुर जिला। यह एक प्राचीन पहाड़ी है। इसके पत्थरों पर कई गोल गोल आकृतियाँ उकेरी गई हैं। मान्यता है कि इसे स्वयं माता सीता ने लिखा था, इस कारण इसका नाम सीता लेखनी पड़ा। इसी पहाड़ी पर हाथ का छाप भी देखने मिलता है जिसे लोग लक्ष्मण पंजा के नाम से जानते हैं। यहाँ के पत्थर हल्के सिंदूरी रंग के हैं। इस कारण से स्थानीय महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना के लिए इसे सिंदूर के रूप में प्रयोग में लाती हैं। इस तरह के पत्थरों पर
चित्र बने हुए हैं सीतालेखनी की पहाड़ी में। सीतालेखनी पहाड़ी के बाद आता है अमृतधारा, सोनहट तहसील, जिला कोरिया। मैप में देखें तो है यहाँ पर। सोनहट की पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। ऐसी मान्यता है कि हसदेव नदी से होते हुए अमृतधारा पहुँचे। अमृतधारा में एक गुफा सुरंग है, यहाँ कुछ समय व्यतीत किया और यहीं पर उनकी महर्षि विश्रवा से भेंट। अमृतधारा के बाद सूरजपुर जिले में बीलद्वार गुफा, सारासोर, विश्रामपुर तथा प्रतापपुर होते हुए सरगुजा जिले में प्रवेश किया। यहाँ उदयपुर तहसील के पास सीता बेंगरा जोगी मारा की गुफा में भी कुछ समय व्यतीत किया। ये सीता बेंगरा जोगी मारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। रामगढ़ की जो पहाड़ी है इसके बारे में कहा जाता है कि यह महाकवि कालिदास के मेघदूत में वर्णित वही रामगिरी पर्वत है जहाँ बैठकर उन्होंने अपनी कृति मेघदूत की रचना की थी। इस रामगढ़ की पहाड़ी में कुछ जगह हैं जिनका नाम है सीता बेंगरा, जोगी मारा, सीता कुंड, लक्ष्मण बेंगरा। आइए जानते हैं इनके बारे में। सीता बेंगरा, इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। इस गुफा में सीता जी के ठहरने के कारण इसे सीता बेंगरा कहा गया। जोगी मारा, यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र अंकित हैं। जोगी मारा के भित्ति चित्र भारत के प्राचीनतम भित्ति चित्रों में से एक है। श्री राम के तापस वेश के कारण इसे जोगी मारा कहा गया। सीता कुंड, यह पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह माता सीता के नहाने का कुंड अर्थात सीता कुंड है। लक्ष्मण बेंगरा, यह रामगढ़ पहाड़ी के पिछले हिस्से में स्थित है। सीता बेंगरा जोगी मारा के बाद हथफोर गुफा से होते हुए यहाँ पर इन्होंने विश्राम किया। लक्ष्मण जी के नाम पर इसका नाम लक्ष्मण बेंगरा पड़ा। महेशपुर, यह एक पुरातात्विक स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इन्होंने रेण नदी के तट पर, रेण नदी को रिहंद नदी भी कहा जाता है, इन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। इस कारण इसका नाम महेशपुर पड़ा। ये महेशपुर का प्राचीन मंदिर है। महेशपुर के बाद है रामझरना, जिला रायगढ़। महेशपुर के बाद धर्मजयगढ़ होते हुए रामझरना पहुँचे। मान्यता है कि सीता जी के प्यास लगने पर श्री राम ने बाण से धरती पर छेद किया जिससे जलधारा निकली और माता सीता ने अपनी प्यास बुझाई। इस अंचल के लोग इस जल को पवित्र मानते हैं तथा यह भी कहा जाता है कि यहाँ का पानी पीने से शरीर के आंतरिक व बाह्य रोग ठीक होते हैं। रामझरना के बाद है जांजगीर चांपा जिले में चंदरपुर। चंदरपुर में मांड और महानदी का संगम है तथा चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। चंदरपुर के बाद महानदी से होते हुए शिवरी नारायण और खरौद पहुँचे। शिवरी नारायण और खरौद, शिवरी नारायण और खरौद जांजगीर चांपा जिले में है। शिवरी नारायण में मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि माता सबरी के गुरु थे। यहीं श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये है शिवरी नारायण का मंदिर। खरौद, शिवरी नारायण आश्रम में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात खरौद पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि खरौद खरदूषण राक्षस की राजधानी थी। यहाँ पर खरदूषण नामक राक्षस का वध किया। खरौद के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। खरौद के बाद जिला बलौदा बाजार में पलारी से होते हुए तुरतुरिया पहुँचे। तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। जब श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था तो कहा जाता है कि सीता माता तुरतुरिया में ही आकर रही थी। लौह कुश की जन्मस्थली भी तुरतुरिया को ही कहा जाता है। यह 12वां पारा अभ्यारण्य का हिस्सा है जो बलौदा बाजार जिले में पड़ता है। तुरतुरिया के बाद सिरपुर से होते हुए राजिम पहुँचे। राजिम में लोमस ऋषि के आश्रम गए। यहाँ कुछ समय व्यतीत किया। वर्तमान राजिम गरियाबंद जिले में स्थित है।
यहाँ राजीव लोचन मंदिर तथा सीता वाटिका भी है। यहाँ से इस मार्ग से होते हुए धमतरी के सिंहावा पहुँचे। सिंहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है तथा सिंहावा महानदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया। इसके बाद सिंहावा के बाद कांकेर पहुँचे। कांकेर में कंक ऋषि का आश्रम था। कहा जाता है इनके नाम पर ही इसका नाम कांकेर पड़ा। कांकेर में एक और जगह है जिसका नाम है पंचवटी। मान्यता है सीताहरण इसी स्थान से हुआ था। पंचवटी के बाद इस मार्ग से होते हुए कोंडा गांव के गढ़धनोरा पहुँचे। गढ़धनोरा एक पाषाणकालीन स्थल है जो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ कई मंदिरों के भग्नावशेष अर्थात खंडहर या मूर्तियों के टूटे फूटे टुकड़े प्राप्त हुए हैं। गढ़धनोरा के बाद इस मार्ग से होते हुए नारायणपुर पहुँचे। नारायणपुर के पास एक जगह है राकसहाड़ा, जिसका अर्थ है राक्षस की हड्डियाँ। मान्यता है यहाँ पर श्री राम ने राक्षसों का वध करके उनकी हड्डियों से पहाड़ बना दिया था। इसके बाद छोटे डोंगर के मार्ग से बारसूर पहुँचे। बारसूर एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है जो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर मामा भाचा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर तथा गणेश की विशाल प्रतिमा स्थापित है। बारसूर से होकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट जिला बस्तर में स्थित है। यहाँ इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट से होते हुए कुटुमसर के मार्ग से सुकमा जिले के रामाराम पहुँचे। यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी के समय मेला लगता है। यहाँ चिटमिट्टीन माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की पहाड़ी में राम के पद चिन्ह मिलने की आम लोगों में कई किंवदंतियाँ मौजूद हैं। ये है चिटमिट्टीन माता की मूर्ति। रामाराम से कोंटा पहुँचे। कोंटा से सबरी नदी के मार्ग से आंध्र प्रदेश के कुन्नवरम गए। इस प्रकार इन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। ये जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि बस्तर के क्षेत्र में दंडक नामक राक्षस था जिसका वध श्री राम ने किया था। इस दंडक राक्षस के नाम पर इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था। अतः रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रामायण काल पढ़ा। अगले वीडियो में हम महाभारत काल एवं उसके आगे का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।